नैनीताल में एक बांग्ला नुमा होटल के बाहर पहली मंजिल की गलियारे में एक कुत्ते का छोटा सा पपी बाहर की तरफ लटक रहा था। वो अपने अगले दोनों पैर से अपनी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गलियारे के अंदर आ नहीं पा रहा था। वो पपी धीरे धीरे कुर्र कुर्र करते हुए बचाव की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। एक टूरिस्ट औरत अपने कमरे से निकलते हुए वहां से गुजरने लगी। उसने बड़े ध्यान से उस पपी को देखा और झट से कैमरा निकाल लिया। महिला टूरिस्ट बोली, ओह 1 मिनट प्लीज। उसने जल्दी से 2 फोटो ले लिए और आगे निकल गई। बेचारा पपी कुर कुर करता ही रह गया। कुछ देर के बाद एक पुरुष टूरिस्ट वहां से गुजरा और उसने भी पपी को देखा और मुंह बिचकाया। पुरुष टूरिस्ट बोला, कैसा होटल है ये, यहाँ कुत्ते बिल्ली लटकते रहते हैं, नॉनसेंस। उसने फिर एक उपेक्षा भरी दृष्टि से पपी को देखा और आगे निकल गया। बेचारे पपी की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। वो अब तक कुर कुर करते हुए रो रहा था। वो छोटा था, लेकिन इतना जानता था कि अगर पीछे गिरा तो निश्चित रूप से जख्मी हो जाएगा। अचानक वही पुरुष टूरिस्ट फिर से आ गया और दूसरी तरफ से उसका छोटा बच्चा भी आ गया। उसके पीछे से एक बड़ा और तगड़ा कुत्ता आ गया। टूरिस्ट का बेटा बोला, पापा वो देखो पपी रो रहा है, उसे बचा लीजिए ना, नीचे गिर जाएगा। टूरिस्ट बोला, ध्रुव बेटा, उसको नहीं छूना है, हाथ मैले हो जाएंगे। मैं होटल के मैनेजर से शिकायत करूंगा, चलो मेरे साथ, उस पर ध्यान मत दो। बड़े कुत्ते ने बड़े ध्यान से पास आकर उस पपी को देखा और वहां से तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। पपी की लटकने की क्षमता अब जवाब दे चुकी थी। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके अगले दोनों पैर फिसलते चले गए और वो तेजी से नीचे गिर गया। ध्रुव बोला, पापा वो देखो पपी नीचे गिर गया, आपने उसे नहीं बचाया, उसे बहुत चोट आई होगी। ध्रुव उसे देखने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे दौड़ पड़ा। उसने नीचे जाकर जो दृश्य देखा वो तो देखता ही रह गया। वो बड़ा तगड़ा कुत्ता नीचे खड़ा था और उसके ऊपर छोटा पपी गिरकर संभल कर बैठ गया था। पपी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई? बड़े डॉगी ने तुम्हें बचा लिया है। बड़ा कुत्ता पूंछ हिलाने लगा और छोटा पपी बच्चे को चाटने लगा। उसे एक रखवाला और एक प्यार करने वाला हमदर्द जो मिल गया था। जानवर भी प्यार और सम्मान की भाषा समझते हैं। वो पुरुष टूरिस्ट एक होटल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वहां आ गया। सिक्योरिटी ने पपी को उठाया और ले जाकर होटल के बाहर रख दिया और होटल का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव बोला, पापा देखो, उस छोटे पपी को बाहर कर दिया है। वो छोटा बच्चा है, बाहर ठंडी में परेशान हो जाएगा। पापा ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुत्ते के बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। तुमने उसको छुआ है, अंदर जाकर साबुन से हाथ धो लेना। सिक्योरिटी, इस कुत्ते के बच्चे को अंदर मत आने देना। ध्रुव बोला, पापा वो पपी बहुत अच्छा है। टूरिस्ट बोला, अच्छा नहीं, वो कुत्ते का बच्चा है, ये गंदे होते हैं, चलो अंदर चलो। रात हो गई तो खाने की तैयारी चल रही थी। ध्रुव को इस बात का ख्याल आ गया कि छोटा पपी बाहर भूखा बैठा होगा, उसे खिलाना जरूरी है। ध्रुव चुपके से किचन में जाकर कुछ पूरियां लेकर तेजी से होटल के दरवाजे पर पहुंच गया। छोटा पपी दौड़कर दरवाजे के बाहर आ गया, प्यार से पूंछ हिलाने लगा। ध्रुव ने पूरियां उसे परोस दी और पपी ने प्यार से ध्रुव को देखा और खाने लगा, पूंछ हिलाने लगा। दूसरे दिन ध्रुव होटल के बाहर टहल रहा था। उसी समय पपी उसके सामने खड़े होकर उसे रोकने लगा। वो बार बार भौंककर कुछ इशारा कर रहा था। ध्रुव ने दूसरी तरफ देखा तो एक जहरीला सांप वहां कुंडली मारकर बैठा था। पपी ध्रुव का कपड़ा पकड़कर उसे होटल की तरफ खींचने लगा। ध्रुव भी पपी के इशारे पर होटल की तरफ जाने लगा। ध्रुव बोला, प्यारे पपी, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। तुम मुझे उस जहरीले सांप से बचाना चाहते हो। तुम सचमुच बहुत ही वफादार हो। ध्रुव 5 दिन तक होटल में अपने माता पिता के साथ रहा और उसका बड़ा लगाव पपी से हो गया था। उसने उसका नाम शेरू रख दिया था। 6वें दिन जब ध्रुव अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठकर होटल से बाहर जाने लगा तो शेरू दौड़ता हुआ बहुत दूर तक पीछा करता रहा।
ध्रुव को भी बहुत दुख हो रहा था। वो शेरू को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उसे चुप करा दिया था। 7 साल बीत गए। ध्रुव बड़ा हो गया था और अपने पापा के साथ घूमने के लिए उसी जगह आया और उसी होटल में ठहर गया। ध्रुव बोला, सिक्योरिटी काका, मेरा शेरू कहाँ है? सिक्योरिटी काका बोले, बेटा वो आसपास ही रहता है, कभी कभी दिखाई पड़ता है। तुम्हारी कार की तरह कोई कार दिखती है तो पीछे दौड़ पड़ता है। अब बड़ा हो गया है। ध्रुव बोला, मैं शेरू को ढूंढ लूंगा। ध्रुव के पापा बोले, किसी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसका फिर से जिक्र किया तो मैं होटल बदल दूंगा। ध्रुव चुप हो गया और होटल के अंदर चला गया। ध्रुव के पापा कुछ देर के बाद कार लेकर बाहर निकल गए। ध्रुव होटल के गेट के अंदर घूम रहा था। अचानक एक कुत्ता तेजी से गेट के अंदर आया और ध्रुव की पैंट पकड़ने लगा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। सिक्योरिटी बोला, बेटा यही शेरू है, तुम्हें खींच रहा है, कहीं ले जाना चाहता है। ये कभी अंदर नहीं आता था, पहली बार आया है। ध्रुव बोला, ठीक है काका, मैं इसके साथ जाता हूं। ध्रुव शेरू के साथ होटल के बाहर सड़क पर आगे निकल गया। उसने आगे जाकर देखा तो सड़क की एक तरफ एक पेड़ के पास उसके पापा की कार खड़ी थी। शेरू वहां जाकर भौंकने लगा। ध्रुव ने देखा उसकी कार पेड़ से टकरा गई थी। पापा का सिर स्टीयरिंग पर था, सर से खून बह रहा था और वो बेहोश थे। ध्रुव पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। शेरू भी हॉस्पिटल के बाहर आ गया था। ध्रुव के पापा का इलाज हुआ और वो कुछ दिनों में ठीक हो गए। ध्रुव बोला, पापा क्या आप जानते हैं जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी सूचना देने मेरे पास कौन आया था? पापा बोले, कौन आया था बेटा? मेरा शेरू आया था। वो देखो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। 7 साल के बाद भी वो हमें पहचान गया। उसने अपनी वफादारी साबित कर दी। ध्रुव के पापा बाहर आए और उन्होंने शेरू के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। ध्रुव के पापा बोले, शेरू तुम सच्चे वफादार हो। चलो कार में बैठ जाओ, अब हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। सभी लोग कार में बैठ गए और कार चल पड़ी और ध्रुव के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी।